आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 8वां भाग, दैत्य दानव, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दक्ष की सबसे बड़ी पुत्री दिति थी। उसका वंश दैत्य वंश कहाया। दिति के मारीच से 4 पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, वज्रांग और अंधक। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, प्रहलाद, अनुह्लाद, ह्लाद और संह्लाद। प्रहलाद के 4 पुत्र हुए, आयुष्मान, शिवी, वाशकली और विरोचन। विरोचन का पुत्र बलि हुआ। बलि के बहुत पुत्र हुए। ज्येष्ठ पुत्र वाण हुआ। वाण अजय योद्धा था, उसे महाकाल कहते थे। वज्रांग का पुत्र तारक था। ये सब अपने अपने समय के प्रतापी दैत्य राजा हुए। हिरण्याक्ष के उत्कूर, शकुनी, मूत संतापन, महानामी, महाबाहु और कालनाभ ये पराक्रमी पुत्र हुए, जिनके पुत्र पौत्रों का अनंत विस्तार हुआ। दक्ष की तीसरी कन्या दनु भी कश्यप को ही दी गई थी। दनु को कश्यप से शंबर, शंकर, एकचक्र, महाबाहु, तारक, वृषपर्वा, पुलोमा और विप्रचित्तिमय आदि पुत्र हुए। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से यताति का ब्याह हुआ। पुलोमा और कालिका नामक 2 कन्याएं भी दनु को हुईं, जिनके पृथक वंश पौलोम और कालिकेय चले। ये सब दानववंश कहाए। हिरण्यकशिपु की एक बहन थी, इसका नाम सिंघिका था। ये दानव विप्रचिति को ब्याही थी। इसके वंश में शल्य, वातापी, नमूची, इलवल, नरक, कालनाभ, चक्तयोधि, राहु आदि 13 वीर पुत्र हुए। ये सब सेंही के कहाए। इनमें राहु अत्यंत भयंकर प्रसिद्ध हुआ। निवित और कवच, जो संह्लाद के वंश में थे, तपस्वी हो गए। काश्यप सागर तट से लेकर गजनी, हिरात, हरम, कुंज शहर, खुरासान, बुखारा, गजदमन, शंकारा, इक, शाकटारिया, वशपुर, वासपुरस, कश आदि देशों में इसी दैत्य वंश का विस्तार हुआ। वृषपर्वा सीरिया का राजा था। हिरण्यकशिपु ने अपनी नई राजधानी हिरण्यपुर बसाई थी, जो एक संपन्न नगरी हो गई थी। उधर उसका भाई हिरण्याक्ष बेबीलोन का अधिपति था। दैत्यों और दानवों के और भी राज्य आसपास थे। इस प्रकार समूचा एशिया माइनर का प्रदेश इन 2 महाशक्तियों में बटा हुआ था। एक तरफ दैत्य दानवों के राज्य थे, दूसरी ओर आदित्यों के, जो देव कहाते थे। बल के संतुलन में दैत्यों ही का पांसा ऊंचा था, क्योंकि एक तो वे ज्येष्ठ थे, दूसरे उनके राज्य संपन्न थे। उनका संगठन अद्वितीय था। परंतु इस भूमि में 2 जातियां और भी निवास करती थीं, एक गरुण और दूसरी नाग। दीति, अदिति, धनु, इन 3 स्त्रियों के अतिरिक्त कश्यप की 2 स्त्रियां और थीं, एक कद्रु, दूसरी वनिता। कद्रु की संतानों में 26 नागवंश चले। नागों में शेष, वासुकी, कर्काटक, तक्षक, धृतराष्ट्र, धनंजय, महानील, अश्वतर, पुष्पदंत, शंखरोमा आदि प्रबल राजा थे। वनिता के 2 पुत्र थे, गरुण और अरुण। अरुण के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। इनके भी अनेक पुत्र हुए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 8वां भाग, दैत्य दानव को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।